हेलो स्टूडेंट, कुंडली के अंदर जो वैल्यू होती है 100 प्रेरण गुणांक कहते हैं उसे, कुंडली के मान को। और इसके बारे में हमने कल स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था कि स्थिर ऊर्जा क्या होती है कुंडली में, U बराबर 1/2 LI²। जिस तरह से हम पहले प्रतिरोधों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसी तरह हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारे प्रेरकत्व होते हैं, इन्हें हम कुंडली कहते हैं, इन प्रेरकत्वों का भी संयोजन होता है और वो भी 2 प्रकार से होता है। तो आज हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ेंगे, प्रेरकत्वों का संयोजन। और जो आपके प्रेरकत्व होते हैं उनका जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होगा। नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा श्रेणी क्रम में। देखिए श्रेणी क्रम में जो हम जोड़ते हैं तो सिरे से सिरा मिलाते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास 2 प्रेरकत्व है या 2 कोइल है, उनके जो 100 प्रेरण गुणांक है वो L1 है पहले का, और दूसरे का जो 100 प्रेरण गुणांक है वो मान लीजिए L2 है भाई। श्रेणी क्रम का जो संयोजन होगा वो आपका इस प्रकार से होगा कि सिरे से हमने जब सिरा मिला देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम में बोलेंगे। ठीक है। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो धारा पहले प्रेरकत्व में जाएगी वही धारा दूसरे प्रेरकत्व में जाएगी, अर्थात धारा का मान दोनों में क्या होता है, समान होता है भाई। ठीक। हमने मान लिया पहले में जो आपकी फ्लक्स ग्रंथियां है, पहली कुंडली जो है आपकी, पहली कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियां, आवाज ना करो, फ्लक्स ग्रंथियां, पहली जो कुंडली है उसकी फ्लक्स ग्रंथियां का मतलब कुल फ्लक्स होता है। कुल फ्लक्स का फॉर्मूला आप यहाँ से निकालना, जहाँ हमने लिखा था L बराबर N फाई B और बटे में I, यहाँ से इसकी गुना यहाँ करा दीजिए तो N फाई B यानी कि जो कुल फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू LI के बराबर होती है। पहले के लिए अगर आप निकालते हो, पहले के लिए L1 लिखूंगा और साथ में क्या लिखेगा, धारा I हैगी। इसी तरह जब आप दूसरी जो कुंडली है उसकी फ्लक्स ग्रंथियां निकालोगे तो उसे क्या लिखोगे, L2, और धारा का मान समान है वो I का I रहेगा। इसलिए कुल अगर आपको फ्लक्स ग्रंथियां निकालनी हो तो कुल जो फ्लक्स ग्रंथियां होगी दोनों को जोड़ दोगे, L1I और प्लस L2I, दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा L1 प्लस L2 और इंटू में I। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए तुल्य प्रेरक, तुल्य का मतलब टोटल होता है भाई, इन दोनों का मिला करके तुल्य प्रेरक कैपिटल L हो तब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुल फ्लक्स जो ग्रंथियां होगी, कुल फ्लक्स ग्रंथियां कितनी होगी भाई, वे फ्लक्स ग्रंथियां होगी टोटल L है और इंटू में धारा टोटल कितनी है, I है, तो LI होगी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखिए जब आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करोगे तो इन दोनों की तुलना से होगा क्या कि जो ये भी कुल फ्लक्स ग्रंथियां हैं, ये भी कुल फ्लक्स ग्रंथियां हैं, तो ये वैल्यू होगी LI बराबर L1 प्लस L2 और इंटू में I से I कट जाएगा, L बराबर हो जाएगा L1 और प्लस का L2, ये कुल फ्लक्स ग्रंथियों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जब प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है L बराबर L1 और प्लस के L2। दूसरा आपको जोड़ना है समांतर क्रम में। तो देखिए जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो किस तरह की कंडीशन अराइज होगी। ये प्रेरक है पहले वाला, इसका 100 प्रेरण गुणांक L1 है, ये दूसरे वाला है, इसका जो 100 प्रेरण गुणांक है वो हमने मान लिया L2 है। समांतर क्रम में जोड़ना हो तो पहले जो सिरे है वो किसी एक बिंदु पर जोड़ दीजिए और जो दूसरे सिरे है वो दूसरे बिंदु पर जोड़ दीजिए। ठीक है। मान लीजिए कुल धारा I आ रही है तो ऊपर चूंकि धारा समांतर क्रम में बढ़ जाती है तो I1 ऊपर लेके घंटे में आ गई और I2 निचले के घंटे में आ गई।
जो आपका विभवांतर होता है यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो समांतर क्रम में समान होता है। पहले के लिए भी विद्युत वाहक बल E होगा और दूसरे के लिए भी विद्युत वाहक बल कितना होगा, E होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं। चूंकि कुल धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर I1 और प्लस के I2। दोनों ओर अवकलन करा दीजिए समय के सापेक्ष। जब अवकलन करेंगे तो di/dt बन जाएगा। पहले का अवकलन करोगे तो di1/dt बन जाएगा। दूसरे का अवकलन करोगे तो di2/dt बन जाएगा। ये आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब चूंकि प्रेरक तो समांतर में है, प्रेरक तो समांतर में है, इसलिए विद्युत वाहक बल समान होगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई, समान होगा। इसलिए विद्युत वाहक बल निकालिए। पहले का लिए फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के L इंटू में di/dt। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। जब पहले के लिए निकालूंगा तो L1 लिखूंगा, di की जगह I1 लिखूंगा बटे में dt, और ये बराबर होगा दूसरे के। जब दूसरे के लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है, L की जगह क्या लिख देंगे L2, I की जगह क्या लिख देंगे I2 और बटे में dt। ठीक है। एक बार इसे बराबर कीजिए और एक बार इसे और इससे बराबर कीजिए। जब आप इसे और इसे बराबर करोगे तो di1/dt की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, di1/dt माइनस का E/L1। इसी तरह आप जब इसे और इसे बराबर करेंगे तो di2 और बटे में dt की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का E/L2। दोनों मान उठा के यहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो di/dt की जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू आएगी माइनस का E/L1 प्लस माइनस का E/L2। चलो समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यदि आपका तुल्य प्रेरकत्व यानी कि टोटल जो प्रेरकत्व है कैपिटल L हो, तब टोटल जो विद्युत वाहक बल है E बराबर माइनस के L लेम्मा और कुल धारा लेम्मा di/dt ले लेंगे। यहाँ से di और बटे में dt का मान निकाल लीजिए, वो होगा माइनस का E/L हो जाएगा। ठीक। इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो जब आप समीकरण 2 में वैल्यू रखोगे तो वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, di/dt की जगह माइनस का E/L, ये वैल्यू है माइनस का E/L1 प्लस माइनस का E/L2। माइनस ई कॉमन होके खत्म हो जाएगा तो वैल्यू बच जाएगी 1/L बराबर 1/L1 और प्लस का 1/L2 लीजिए। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई।